आज हमारे साथ खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल है, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई इसमें क्या महत्वपूर्ण रहा है? से बहुत बिंदु थे, 39 बिंदु थे। पहला बिंदु तो सप्लीमेंट्री बजट का था, वो तो अंतिम स्वरूप में मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे विधानसभा में। उसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के मुद्दे थे, वन विभाग के मुद्दे थे, कुछ लोगों के पदों के संदर्भ में बातें थी, कुछ समय सीमा बीत गई थी, कुछ छूट वगैरह राजस्व सेक्टर में मिली थी, उसकी समय सीमा बढ़ाने की बातें थी, शुल्क इत्यादि के सरलीकरण और शहरी क्षेत्रों में जहां उद्योग को दोहरा कर देना पड़ रहा है, बहुत भार उन पर पड़ रहा है, बड़ा बड़ा भूभाग है, तो उनको उद्योग विभाग के इकाई को भी पैसे देने पड़ते हैं और नगर निगम भी प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में पैसे लेते हैं। संविदा जो कर्मचारी जो आंदोलन रहते हैं उनको बड़ी उम्मीदें थी इस कैबिनेट से कि उनको कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है, लेकिन वे मायूस हैं। सिर्फ 5% दिए बढ़ाया गया कर्मचारी, दोनों बातें। उसमें मुख्यमंत्री जी ने सीएस साहब को कहा है कि ये इतने सारे विभाग हैं और हम लोगों ने भी 10-15 विभाग के साथियों की बात को रखा था और पेंडिंग ही थे जो नहीं रखा। तो ये तय हुआ कि सबको बुला लें, कर्मचारी संगठनों को बुला लें, क्या क्या उनकी मांगे हैं जो की जा सकेंगी, फिर चर्चा करके उस पर बात करेंगे, फिर कैबिनेट में लाएंगे। सबसे अहम आज आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार कैबिनेट बैठक में थे। इन चर्चा यह है कि जो मुख्यमंत्री बनने वाले 2.5 साल के, वो 2.5 महीने के डिप्टी सीएम पर कैसे मान गए? आखिर क्या ऐसी बात रही? मानने की बात नहीं थी, कोई पद की बात नहीं थी, काम की बात रहती है। और मैं सौदा या समझौता नहीं करता पद का कि मेरे को ये नहीं तो ये दे दो, ये क्लियर था। बल्कि जो लोग समझ सकते हैं वो इसी बात से समझ जाएंगे शायद कि अगर यही पद लेना था मुझे किसी समझौता को करके तो मैं पहले ही ले लेता। नहीं, चर्चा ये भी थी जब उस समय समझौता चल रहा था, उस समय डिप्टी सीएम को भी ऑफर दिया गया था, उस समय 2.5 साल ऐसा कभी भी डिप्टी सीएम के लिए उसके एवज में सहमति अपनी नहीं दी थी, बल्कि कहा था कि मेरे को पद की बात नहीं है, ये जो मीडिया में बात चल रही है इसको समाप्त करवाइए। सबसे बड़ी चुनौती आपके पास है, आपके पास विधायक बहुत ज्यादा है और टिकट का चयन कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए। जिनका विधायक कम होता है उनका टिकट कटना था कि कटने का फर्क पड़ता है, लेकिन 70 ज्यादा विधायक है 71। हाँ, ये टफ निर्णय होगा। तो कैसे, क्या, किस तरह से आप लोग, क्या फार्मूला काम करेंगे चुनाव में? मेरे लिए तो पहले भी एक ही फार्मूला था और आज भी एक ही फार्मूला है कि जो जीतने की सबसे अच्छी संभावना है उनको देना चाहिए। मैं मंत्री हूं या आज उप मुख्यमंत्री कहला रहा हूं, तो मेरी स्थिति अगर जीतने की नहीं तो मुझे टिकट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। मैं पार्टी का आदमी हूं, पार्टी के साथ खड़े होने की बात मैं करता हूं, तो फिर अपने लिए कि नहीं मेरे को टिकट चाहिए तभी मैं पार्टी। ये चर्चा भी थी कि आप टिकट नहीं लड़ेंगे, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह की चर्चा थी। तब तो कंफर्म हो गया कि चुनाव लड़ेंगे आप टिकट मिलने पे। अभी जो प्रक्रिया है कि मेरी स्थिति क्या है, विधानसभा मेरे क्षेत्र में मेरी स्थिति क्या है, इसका भी आकलन होना चाहिए कि टीएस बाबा है, इनको तो टिकट मिलना ही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्वे भी कराया पार्टी ने, तो मजबूत स्थिति में आपका भी? मेरे को नहीं आइडिया, मैंने देखा नहीं वो सर्वेक्षण, बल्कि मैं सर्वेक्षण देख ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, एक चीज पूछते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बहुत बड़ा व्यापक तौर पर बीजेपी तैयारी कर रही है, इनके इस दौरे को किस रूप में देखती है कांग्रेस? ज्यादा राजनीतिक, क्योंकि चुनाव के नजदीक आ रहे हैं। इस बीच में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 4.5 साल में प्रधानमंत्री 2019 के बाद आ जाए। हाँ, तो वही राजनीतिक दौरा है, तो छत्तीसगढ़ के हित वाला दौरा मैं इसको नहीं मान रहा। राजनीति से जुड़ा हुआ 2018 और 2023 और 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ उनका दौरा है। वो एक राजनीतिक दल के प्रमुख हैं। मतलब प्रधानमंत्री के नाते नहीं आ रहे, बीजेपी कार्यकर्ता के नाते आ रहे, ऐसा है? पद तो प्रधानमंत्री का है, लेकिन पहले क्यों नहीं आ पाए? छत्तीसगढ़ से उनको मोह नहीं था, छत्तीसगढ़ से में कुछ वो घोषणा नहीं करना चाहते थे, छत्तीसगढ़ को कुछ देना नहीं चाहते थे, छत्तीसगढ़ से कोई लगाव ऐसा पहले मेरे मन में स्वाभाविक बात आएगी कि देश के प्रधानमंत्री वो खुद ही कहते हैं कि हम तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर मेरे भी प्रधानमंत्री थे तो मेरे प्रधानमंत्री मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? पहले एक मन में बात आती है। चुनाव की तैयारी हो रही है, अमित शाह कल बहुत बड़ी बैठक लिए थे, उस बैठक के बाद
अब लग रहा है कि अमित शाह के कमान दे दी गई छत्तीसगढ़ बीजेपी की, और दूसरा कहीं न कहीं रमन सिंह के चेहरे पर ही चुनाव होगा। क्या लगता है? मेरे को इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक सशक्त रणनीतिकार अमित शाह जी माने जाते हैं और कांग्रेस को उनको भी देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी को भी देखते हुए, उनकी उपस्थिति भी है ये मानते हुए अच्छी मेहनत और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। हमने अच्छा काम किया है पिछले 4.5 सालों में, लेकिन केवल उस पर बैठ के नहीं, अभी भी मेहनत मतलब काम के अलावा दूसरी राजनीतिक रणनीति भी तैयार करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो रहता है। बेसिक रणनीति जीतने वाले उम्मीदवार को पहचानना और टिकट देना। तो अमित शाह जो प्लान सब डायरेक्ट उतर गए हैं, तो क्या चुनौती है, क्या रख सकते हैं? एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो ऐसे रणनीतिकार भी आके अगर सीधी कमान संभाल रहे हैं तो और मुस्तैदी से हम लोग को काम करना चाहिए। पिछले चुनाव आपकी घोषणा पत्र में अहम भूमिका रही है, आपने घोषणा पत्र लोगों से मिलकर बनाया था। इस बार घोषणा पत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं आ रही, क्या चाहिए? उस हिसाब से बनाने का तो अब टाइम नहीं है। तो मैंने तो बल्कि निवेदन भी किया है कि किसी को जिम्मेदारी दी जाए। मैं उस हिसाब से अब नहीं जाके सबसे मिल के बना पाऊंगा, तो पूरे मन से मैंने किया था, अधूरे मन से नहीं करूंगा। टाइम नहीं है। पहले अगर बात होती तो बात अलग थी, अब टाइम नहीं है। विधानसभा में भी मैं नहीं जा रहा था, अपने जैसे कहा कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, एक वैसी स्थिति थी, तो मुझे अपने क्षेत्र में भी ध्यान देना पड़ेगा। लोगों के बीच में भी जाने की बात है। छत्तीसगढ़ में सभी जगह जाके लोगों से मिलना भी चाहूँगा, सबसे मदद मांगना भी चाहूँगा। पिछले बार भी जैसे हम लोगों ने जाके सबसे मदद मांगी थी। तो अब घोषणा पत्र को उस हिसाब से बनाने के लिए अब समय नहीं। तो ये थे उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी, हर मुद्दे पर बात की, चाहे वो पक्ष का मुद्दा हो, विपक्ष का मुद्दा हो, सरकार की तैयारी हो, चुनाव को लेकर नीति हो, तमाम बातों को लेकर खुलकर चर्चा की। और खासकर जो उन्होंने कहा कि शराबबंदी इस समय नहीं हो सकती, एक बड़ा इन्होंने मैसेज दिया है। और इसके अलावा भी कई जानकारी दी है। आगे भी इनसे हम और मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। कैमरा मैन प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।